नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर मोहित शाह। एस्ट्रोवैदिक कोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो वीडियो सीरीज चल रहा है जिसमें हम कुंडली के प्रत्येक भाव के ऊपर बात कर रहे हैं, इसमें आज का हमारा विषय कुंडली का चतुर्थ भाव है। कुंडली का फोर्थ हाउस एग्जैक्टली होता क्या है, यह आपके जीवन के मुख्यतः किस किस अंगों को डील करता है और आपके जीवन के हर एक क्षेत्र से यह किस प्रकार से कनेक्टेड है कुंडली का फोर्थ हाउस, इस विषय में आज हम बहुत ही गहनता से बात करेंगे, जिसमें हम भावत भवम कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे कि किस प्रकार से कोई भी भाव, चूंकि कुंडली में 12 भाव होते हैं, प्रत्येक भाव जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को दर्शाता है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर भाव भी कुंडली के हर एक भाव से कैसे कनेक्टेड है, इसके विषय में आज हम जानने वाले हैं। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। कुंडली का चतुर्थ भाव एग्जैक्टली है क्या, इस विषय में पहले हम बात करेंगे। फोर्थ हाउस, जिसे हम आपके सुख का भाव मानते हैं, सुख अर्थात कि आपका कंफर्ट जोन, और वह आपकी माता जी का कोख भी है, क्योंकि एक संतान का सबसे पहला कंफर्ट जोन उसकी अपनी माता जी का पेट होता है, जहाँ पर वह संतान अपने प्राथमिक दिनों में पलता बढ़ता है। इसीलिए चतुर्थ भाव से हम माता जी को भी देखते हैं, अपनी मदर के सुख को भी देखा जाता है। साथ ही यह आपका बेडरूम है। इसी भाव से हम आपके जीवन में प्रत्येक सुख सुविधाओं को देखते हैं, आपके जीवन में जो भी फैसिलिटीज हैं उसे देखते हैं, तथा आपके पर्सनल जोन और आपकी पैतृक संपत्ति को भी चतुर्थ भाव से देखा जाता है। अब यह जो चतुर्थ भाव है, यह किस प्रकार से प्रत्येक भाव से कनेक्टेड है, इस विषय में हम समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट हाउस है तो यह फोर्थ हाउस में है, तो यह तो आपका फोर्थ हाउस का अपना फल हुआ। द्वितीय स्थान से कुंडली के सेकंड हाउस से फोर्थ हाउस थर्ड हाउस में है, मतलब कि द्वितीय भाव से संबंधित जो भी परिश्रम संघर्ष होगा वह चतुर्थ भाव से देखा जाएगा। अपने परिवार से संबंधित जो आप अपने जीवन में ट्रैवल करेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल स्पेशली, वह चतुर्थ भाव है। अपने परिवार के वैल्यू सिस्टम से संबंधित जो लर्निंग होगा, आपका जो भी आपके संस्कार हैं, कुल धर्म और कुल संस्कार हैं, वो तो सेकंड हाउस से देखा जाता है, लेकिन वह कितना आप लर्न कर पाएंगे, कितना आप सीख पाएंगे, वो कुंडली के चतुर्थ भाव से निर्धारित होता है। उसी प्रकार कुंडली के थर्ड हाउस से या चतुर्थ भाव सेकंड हाउस में है। थर्ड हाउस एग्जैक्टली है क्या? वैसे तो बोला जाता है कि ये अपने छोटे भाई बहन का स्थान है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो थर्ड हाउस आपकी मदर का है। फोर्थ हाउस भी मदर का है और थर्ड हाउस भी मदर का है। थर्ड हाउस एग्जैक्टली आपकी जो भी माताएं होंगी अपने जीवन में, और उस माता के साथ जो सुख बनेगा, माता से जो ज्ञान प्राप्त होगा हमें, माता एज ए गुरु जो हमें ज्ञान प्रदान करेंगी, जो संस्कार प्रदान करेंगी, वह चतुर्थ भाव से देखा जाता है। इसीलिए थर्ड हाउस से चतुर्थ भाव सेकंड हाउस में होता है। पंचम भाव से बात किया जाए तो पंचम भाव से या चतुर्थ भाव द्वादश स्थान में है, मतलब कि पंचम भाव से संबंधित जो लॉसेस होंगे वह चतुर्थ भाव से देखा जाएगा। पंचम भाव क्या है? आपके संतान, शिक्षा अर्जन, विद्यार्जन है, मंत्र जप है, ईश्वरीय कृपा है, स्पेकुलेशन बिजनेस है। स्पेकुलेशन बिजनेस से संबंधित जो लॉसेस होंगे वह चतुर्थ भाव से देखा जाएगा। जो भी पूजा पाठ करने में कठिनाई आएगी, आपको धर्म को पालन करने में कठिनाई आएंगी, वह चतुर्थ भाव से देखा जाएगा। जब जातक बहुत ज़्यादा मद में पड़ जाए, बहुत ज़्यादा मदोन्मत्त हो जाए, जब चतुर्थ भाव के फल में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए, जब जातक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन, अपने पर्सनल लाइफ को बनाने में लग जाए, तो फिर वह पूजा पाठ से दूर हो जाता है। इसलिए पूजा पाठ से वह द्वादश स्थान में है। छठे भाव से बात किया जाए तो छठे भाव से यह जो चतुर्थ भाव है, यह एकादश स्थान में है, अर्थात कि छठे भाव से संबंधित चीजों का आय चतुर्थ भाव से होगा। छठा भाव अर्थात रोग, ऋण और शत्रु। जितना अधिक आप आराम प्रस्त रहेंगे,
उतना अधिक आपको रोग होगा, क्योंकि यह जो आराम प्रस्थ है यह रोग का आय का स्थान है। उसी प्रकार यदि पॉजिटिव रूप से देखा जाए तो अपने शत्रुओं से जो लाभ आपको होगा वह चतुर्थ भाव से देखा जाता है। अपने कर्म स्थान का जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, वह चतुर्थ भाव से देखा जाएगा कि किस प्रकार का माहौल आय होने वाला है। मान लीजिए आपके फोर्थ हाउस में कोई शुभ ग्रह का गोचर हो जाता है तो सिक्स्थ हाउस मतलब कि अपने वर्क इन्वायरमेंट में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। उसी प्रकार कुंडली के सप्तम भाव से यह चतुर्थ भाव दशम भाव में है। सप्तम भाव जो कि विवाह का स्थान है, विवाह से रिलेटेड जो कर्म किए जाएंगे, सप्तम भाव से रिलेटेड जो कर्म किए जाएंगे वो चतुर्थ भाव है। सप्तम भाव मतलब विवाह, गठबंधन, बिजनेस, व्यापार या फिर किसी से भी संबंध स्थापित करना, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, इन सभी चीजों के प्रति जो कर्म जातक करता है वह चतुर्थ भाव से करता है, क्योंकि चतुर्थ भाव सप्तम भाव से 10th हाउस में है। मान लीजिए चतुर्थ भाव में बृहस्पति का गोचर हो जाता है और आप एक फीमेल जातिका हैं, तो आपके जीवन में विवाह से संबंधित बात होना प्रारंभ हो जाएगा। आपके घर वाले विवाह के लिए सुयोग्य वर ढूंढना प्रारंभ कर देंगे और हो सकता है विवाह हो भी जाए। वैसे विवाह होगा नहीं होगा यह सप्तम से जब चतुर्थ में बृहस्पति गोचर करेंगे तब देख सकते हैं। उसी प्रकार पुरुष जातक की कुंडली में यदि शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव में गोचर कर जाए तो विवाह होना निश्चित हो जाता है, क्योंकि यह सप्तम भाव से दशम भाव में है, चतुर्थ भाव। उसी प्रकार अष्टम भाव की बात की जाए तो अष्टम भाव से यह नवम भाव में है। अष्टम भाव से संबंधित भाग्य का उदय चतुर्थ भाव से होगा। अष्टम भाव मतलब कि आपने जो भी आपके इन लॉज के फैमिली मेंबर्स हैं या फिर आपका दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य सुख, इससे संबंधित जो भाग्य उदय होगा यह भी चतुर्थ भाव से होता है। उसी प्रकार नवम भाव से यह चतुर्थ भाव, चतुर्थ स्थान जो है यह अष्टम स्थान में है। नवम का मृत्यु, नवम से रिलेटेड सडन इवेंट्स आपके फोर्थ हाउस से देखा जाएगा, क्योंकि यह जो नवम भाव है यह आपके फादर, भाग्य, आपके गुरु और गुरु की टीचिंग्स है। आपके गुरु का जो ज्ञान विद्या आपको प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा, यह नवम भाव है। और किस माध्यम से प्राप्त नहीं होगा, वह नवम से जो अष्टम है वह नवम के फल को काटता रहेगा, अर्थात आपके भाग्य के में जो कमी उत्पन्न करेगा यह चतुर्थ भाव ही वो रहेगा। दशम भाव से यह जो चतुर्थ भाव है यह सप्तम स्थान में है। सम सप्तक जो योग है एक दूसरे से सप्तम स्थान में चतुर्थ और दशम होते हैं, तो एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। एक तरफ दशम भाव आपका प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है, प्रोफेशनल जोन है, और चतुर्थ भाव जो है यह आपका पर्सनल जोन है। अगर आप इस दोनों में बैलेंस नहीं रखेंगे तो जीवन का जो एक बैलेंस है वह बिगड़ जाता है। अपने पर्सनल और अपने प्रोफेशनल में बैलेंस वे में चलना जातक को जानना चाहिए, और यही दर्शाता है चतुर्थ भाव दशम से सप्तम होना चतुर्थ भाव का। अर्थात यदि आपने ज़्यादा फोकस कर दिया अपने पर्सनल लाइफ में तो फिर आपका प्रोफेशनल गड़बड़ जाएगा, और आपने अगर प्रोफेशनल में ज़्यादा फोकस कर दिया तो फिर पर्सनल गड़बड़ा जाएगा। इस दोनों को आपको बैलेंस करके चलना होता है। सम सप्तक का मतलब यही होता है। एकादश भाव से या चतुर्थ भाव आपके छठे भाव में है, अर्थात कि अपने जीवन में इनकम को प्राप्त करने में जो भी कठिनाइयां आएंगी, जो भी हिंड्रेंसेस आएंगे, ये फोर्थ हाउस से देखा जाएगा। अपने बड़े भाई बहन के जीवन में रोग, ऋण और शत्रु का रीडिंग की एनालिसिस आपके फोर्थ हाउस से की जाएगी। आपके समाज में पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति को प्राप्त होने में यदि कोई परेशानियां आ रही हैं, कोई हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, तो उसका निदान आपके फोर्थ हाउस से हो सकता है। और द्वादश भाव से यह जो चतुर्थ भाव है यह पंचम स्थान में है। द्वादश भाव वैसे तो व्यय का स्थान है, स्पिरिचुअलिटी का भी स्थान है, विदेश यात्रा का भी स्थान है, और स्पिरिचुअलिटी अर्थात 12th हाउस, उससे संबंधित जो पूजा पाठ,
धर्म, अध्यात्म, नॉलेज प्राप्त होगा, वो फोर्थ हाउस से प्राप्त होगा। विदेश में किस प्रकार से आपको रहना है, किस प्रकार से वहां पर अपने जीवन को चलाना है, ये फोर्थ हाउस से प्राप्त होगा। और फोर्थ हाउस आपकी मातृभूमि भी है, आपका मदरलैंड भी है। तो मदरलैंड में जब तक आप नहीं रहेंगे तो ट्वेल्थ हाउस का सुख और ट्वेल्थ हाउस का भाग्य भी बाधित होता रहेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि यह एक भाव, कुंडली का चतुर्थ भाव, जीवन के हर एक भाव से, हर एक पार्ट से कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है। और इसे ही भावत भवम कंसेप्ट कहते हैं। जब इस कंसेप्ट के साथ नवग्रहों की स्टडी की जाती है, 27 नक्षत्रों की स्टडी की जाती है, साथ ही साथ नवमांश कुंडली को देखा जाता है, तो रियल सिनारियो सामने आता है। दोस्तों, इसी प्रकार से बहुत ही रोचक विषय है 27 नक्षत्र और उसके अधिपति देवता, जिसके ऊपर हम आगे चलकर सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें हम वैदिक देवताओं के ऊपर बात करेंगे कि वैदिक देवता एग्जैक्टली हैं क्या और किस प्रकार से आपके जीवन से यह डायरेक्टली कनेक्टेड है थ्रू 27 नक्षत्र। तो दोस्तों, इस प्रकार से जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं, इस प्रकार से अपने दृष्टिकोण को बढ़ाते हैं और एक भाव को सभी भाव से कनेक्ट करके देखते हैं, तब हम जाकर एक सटीक विश्लेषण तक पहुंच सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।